सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। आज भी जब इस गज़ल को सुनते हैं तो राम प्रसाद बिस्मिल की याद आई जाती है। ऐसे थे हमारे क्रांतिकारी। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष किसी एक पक्ष द्वारा लड़ा नहीं गया, इसमें बहुत से लोगों का योगदान था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो व्यापार करने के लिए आई थी, परंतु दबे पांव उन्होंने धीरे धीरे भारत पर अपना साम्राज्य कायम करने की कोशिश की, जिसका विरोध 1857 में भारतीयों ने किया। यह अलग बात है कि उसमें भारतीय लोग कामयाब नहीं हो पाए, परंतु यह संघर्ष हुआ और यहीं से शुरुआत होती है भारत में राष्ट्रवाद की। ब्रिटेन जैसा देश जिसने पूरे विश्व में साम्राज्यवाद फैला रखा था, उसको भारतीय लोगों ने जड़ से हटा दिया। लेकिन यह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किसी एक व्यक्ति, एक संस्था के द्वारा नहीं हुआ, इसके लिए सामूहिक प्रयास हुए। एक तरफ भारत के क्रांतिकारियों ने हथियार उठाए और अंग्रेजी साम्राज्य से संघर्ष किया, दूसरी तरफ भारतीय महिलाओं ने भी क्रांतिकारी बनकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा महात्मा गांधी ने अपने शक्तिशाली नेतृत्व से भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को आगे बढ़ाया और महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन। वास्तव में असहयोग आंदोलन अपने आप में एक बड़ी सोची समझी रणनीति थी। ब्रिटिश सरकार The Great March for Liberty began. Gandhi started on his 241-mile-long trek from the ashram to Dandi, a village on the sea coast, along with his chosen band of 78 ashram inmates, symbols of the national determination with a strong resolve and undaunted look. शासन में अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे तो सिर्फ 2 लाख अंग्रेज भारत के 35 करोड़ जनता पर शासन नहीं कर सकेंगे। इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन में आर्थिक रूप से अंग्रेजों को कमजोर करने के लिए, उनके व्यापार को कमजोर करने के लिए बहिष्कार और स्वदेशी को महत्व दिया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं का इस्तेमाल करें। अंग्रेजों को व्यापार में 50% से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ। चौरी चौरा में हिंसा की घटना से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, परंतु असहयोग आंदोलन से अंग्रेज बहुत बुरी तरीके से घबरा गए, क्योंकि पहली बार हिंदू मुसलमानों ने एकता का परिचय दिया। पहली बार भारत का जनमानस उनके खिलाफ खड़ा हो गया बिना हथियार के। इसके बाद महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रही तैयार किए, भारत में एकता स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए और फिर दूसरा आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों की आज्ञा का पालन न करें। जबरदस्त सक्सेस रही, बहुत अच्छी तरीके से आंदोलन चला। भारतीय नेताओं, भारतीय जनता ने खूब जबरदस्त साथ दिया। More and more eager and throbbing crowds collected. 1930 में चलाया गया सविनय अवज्ञा The आंदोलन long-awaited hour arrived, and he 1935 was में there. समाप्त हुआ। इसके बाद गांधी जी ने The Great March for Liberty ब्रिटिश began. सरकार पर अपना Gandhi अंतिम started on his 241-mile-long trek from the संघर्ष के ashram तौर to पर Dandi, a village on the 9 sea अगस्त coast, along with his 1942 chosen band
of 78 ashram inmates, symbols of the national determination with a strong resolve and undaunted look. ये वो आंदोलन था जिसने भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया. More and more eager and throbbing crowds collected. क्योंकि इस दौरान ब्रिटिश लोग द्वितीय विश्व युद्ध में The long-awaited hour arrived, and he was और there. उस समय भारत में यह आंदोलन पूरी तरीके से जबरदस्त तरीके से चला और अंततः जब ब्रिटेन में चुनाव हुए The great march for liberty began. तो Gandhi started on his 241-mile-long trek from the ashram to Dandi, a village on the sea coast, along with his chosen band of 78 ashram inmates, symbols of the national determination एक with ऐसा a देश जो strong विश्व के resolve अधिकांश and हिस्से में अपना undaunted look. साम्राज्यवाद फैलाए हुए था. वो भारत के उन सत्याग्रहियों, उस जनता, उन लोगों के सामने नतमस्तक हो गया जो निहत्थे उनसे लड़ रहे थे. इस आंदोलन में उनका भी सहयोग मिला जो देश से बाहर थे, जिन्होंने निर्वासित जीवन व्यतीत किया और भारत में जो कुछ हो रहा था उसे पूरी विश्व की जनता के सामने लाए. भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भारत की जनता ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया. हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग इसमें लड़े और अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया. ये है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष.